बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िर। आज 16 जनवरी है। पीटीआई में जी लड़ाई शुरू हो चुकी है और ग्रुपिंग शुरू हो चुकी है बाकायदा। राऊफ हसन साहब जो कि इस टाइम तर्जुमान हैं, इत्तलात कह लें, वज़ीर इत्तलात कह लें पार्टी के, और जो कि फवाद हसन फवाद के भाई हैं। और फवाद हसन फवाद कौन है? जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के, जो कि इनकी करप्शन में भी मुलविस थे। और नवाज शरीफ साहब के जब इमरान खान साहब के दौर में इनके वो पनामा केसेस और शहबाज शरीफ साहब का जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस था उसमें वो नामजद थे, तो वो सब जैसे माफ़ी मिली, शहबाज शरीफ साहब को भी मिल गई, उनके भी केसेस खत्म हो गए, तो फवाद हसन फवाद के भी खत्म हो गए। उनके ये भाई हैं राऊफ हसन साहब, जो कि इस टाइम पीटीआई के मीडिया के तर्जुमान हैं और जो कि रात को टीवी शोज पर भी बैठते हैं। तो उन्होंने जो है अब शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बहुत सारी बातें की। इसी तरह अभी थोड़ी देर पहले हामिद खान साहब जो है, उनकी मीडिया टॉक हुई है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो वो कह रहे थे कि जी मैं तो शेर अफजल मरवत को वो ही नहीं करता, इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये तो ऐसी पार्टी में इस तरह के कुछ लोग जो हैं वो घुसा दिए जाते हैं। तो उन्होंने ज़ीरो कर दिया उनको बिल्कुल। अब शेर अफजल मरवत कौन है? ये हामिद खान साहब की क्या वर्थ है? हामिद खान साहब एक जो है चले हुए कारतूस हैं, और इनसे तो जिस तरह का केस इन्होंने लड़ा है, पीटीआई का बल्ले के निशान वाला केस, हामिद खान साहब, अब मैं क्या इनके बारे में कहूँ। वो तो दूसरे दिन बैरिस्टर अली जफर साहब आए, तो उन्होंने कोई केस में जान डाली और उनके कुछ दलाइल थे और उनके ने जो है भाग के ही केस को लड़ा, वरना हामिद खान साहब से तो बोला ही नहीं जा रहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने, काजी फाइज साहब के सामने। तो बहरहाल खैर, अब जो उन्होंने कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है कल मीडिया टॉक, कुछ सहाफ़ी थे वहाँ मौजूद, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास जब ये 9 मई के बाद पकड़-धकड़ शुरू हुई और लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई, तो फवाद चौधरी, अली ज़ैदी, इमरान इस्माइल, ये सब लोग जो है शाह महमूद कुरैशी से मिलने गए थे। उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनकार कर दिया। तो अब जो है और इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या कहा था, और अब इमरान इस्माइल साहब जो है वो शाह महमूद कुरैशी के बयान के ऊपर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी ने हमें पार्टी छोड़ने का मशवरा दिया था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने तब क्या कहा था और कल उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं इमरान खान की नाअहली को लेकर, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिल रही है। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है और उसका फैसला जो है वो देखिए कब सुनाया जाता है। वैसे तो सुना देना चाहिए, इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। उस समाअत का हवाल भी आपके सामने रखेंगे और कुछ अहम अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो जी पूरी तैयारी में है, और मरीम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी कैसे इनको बल्ले का निशान देते थे। कल उन्होंने एक जलसे से खिताब किया और वो कहते हैं कि दहशतगर्द जमात को कैसे जो है बल्ले का निशान दे देते हम। लेकिन इसके साथ साथ जी रात को पेट्रोल 8 रुपये सस्ता किया गया और बिजली जो है वो 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट महंगी करने का जो है वो आपको कल या परसों तक जो है वो सुना दिया जाएगा। तो ये जी मेहरबानी की है आपके ऊपर, आवाम के ऊपर, इस अशराफिया ने, जो कि इस टाइम 25 करोड़ के मुल्क के ऊपर काबिज़ है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की। आज जो है लतीफ़ कोसा साहब और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनमें दोबारा एक जो है मुकालमा हुआ, और चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी आप बाहर जाकर जो है बयानबाजी करते हैं और गलत बातें जो है मंसूब करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और मेरे साथ अब आप आ गए हैं रिलीफ लेने। कल तो आप कह रहे थे कि जी हमें रिलीफ नहीं चाहिए। लतीफ़ खोसा साहब बेसिकली गए थे, इसलिए ये दरख्वास्त देने गए थे। नईम हैदर पंजूता साहब भी उनके साथ थे कि जी इमरान खान की नाअहली का जो फैसला आपने दिया है वो तो उन्हें ज़मानत मिल चुकी है और अब उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उनकी जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर फैसले महफूज करके रखे हुए हैं, तो उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। तो आप इस दरख्वास्त को जो है ज़रा जल्दी सुन लें। तो उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस साहब ने बुग्स का जो है वो बताया कि जी अभी भी मेरे अंदर आपके और लेकर बुग्स है। उन्होंने कहा कि जी आप बाहर जाकर तो मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, बयान कस रहे हैं और मेरे खिलाफ जो है कैंपेन चलाई जा रही है, और फिर आप आ जाते हैं यहाँ रिलीफ लेने। मतलब अब इस बात का जो है वो समझ से बाहर है। आप चीफ जस्टिस हैं या आप जो है
एक पार्टी के लिए बैठे हुए हैं कि जी, या आपने जो है पहले तो आप कहते हैं कि जी मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, मैं जो है मीडिया को नहीं देखता, और जब आपके खिलाफ कोई बात होती है तो फिर आप कहते हैं कि जी आप बाहर जाकर मेरे खिलाफ बयान देते हैं। जब उन्होंने कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर हमारे पास वीडियोस हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मीडिया के ऊपर जो है वो वीडियोस चलाई गई है, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, तो तब काजी फायदा साहब ने कहा कि जी मैं मीडिया भी नहीं देखता और मैं सोशल मीडिया भी नहीं देखता। तो अब फिर उनको कैसे पता चल गया कि जी मेरे खिलाफ जो है बाहर जाकर ये बातें हो रही है, और मेरे खिलाफ जब से मैंने फैसला दिया है ट्रेंड चल रहे हैं और वकील जो है मेरे खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। तो अब सब कुछ पता चल रहा है जब अपने ऊपर जो है बात आई है। तो बहरहाल ये वहाँ हुई है जी, उन्होंने कहा काजी साहब ने कि जी आप दरख्वास्त दे दें और कानून के मुताबिक जो है वो नंबर लग जाएगा। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट है, अच्छा किया पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस लेकर, और जो है काजी साहब से जी इसी तरह का इंसाफ मिलेगा आपको। कोई अच्छी उम्मीद जो है वो नहीं रखी जा सकती। जो बंदा सिर्फ एक अपने बुक्स के लिए और जो है नजरिया जरूरत ही बेसिकली उन्होंने जिंदा किया है जी। 25 करोड़ आवाम को जो है, 25 भी ना कहें चले, पीटीआई के 5 करोड़ 6 करोड़ वोटर है, उसको आप जो है वोट डालने से महरूम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको आप वोट के हक ही उनसे छीन रहे हैं। तो आप क्या करेंगे जी इस कुर्सी के ऊपर बैठकर, और इसी तरह का जो है इंसाफ आप देंगे। इमरान खान साहब ने जो है कल मीडिया के कुछ सहाफ़ियों से बात की, और फिर उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान से भी जो है पैगाम भेजा कि जी आप डटे रहें, आपका लीडर भी डटा हुआ है, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत हमारी होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जेल में होते हुए भी बुज़दिल इतना खौफज़दा था कि एम्पायर के सामने शर्त रख दी कि इनसे बल्ला छीनो तो खेलूंगा। अब ये बुज़दिल कौन है? वो नवाज शरीफ साहब के बारे में ये सारी जो है वो बात करें। तहरीक इंसाफ ने जी एक प्लान सी जो है, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि प्लान बी नहीं चलेगा, तो प्लान सी जो है उनका तैयार है, और वो उन्होंने बता दिया है कि जी हमाद अज़हर साहब जो हैं उनको पंजाब का कोऑर्डिनेटर बना दिया है, और बाकायदा फहरिस्त जारी की जाएगी लोगों के, जितने भी उनके उम्मीदवारान हैं उनके निशानात की, और बाकायदा एक वीडियो पैगाम जो है वो पीटीआई की तरफ से जो है हर बंदे के लिए जारी किया जाएगा। तो प्रॉपर एक कैंपेन जो है उसको पीटीआई लॉन्च करने जा रही है। ये कोई मसला नहीं है, बल्ले का निशान छीन भी लिया है, फिर भी खैर है, इनको इतने बड़े मार्जिन से जो है वो मारा जाएगा कि ये याद रखेंगे। और बाकी रहेगी कुछ जो मखसूस नशिस्तें होती हैं, उसका जो है एक बड़ा डेंट है, जो कि ये बल्ले का निशान छीनने की वजह से पीटीआई को पड़ा है। 230 मखसूस नशिस्तें होती हैं, जिसकी वजह से सब कुछ किया जा रहा था। लेकिन फिर भी खैर है, कोई बात नहीं, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि आवाम जो है वो क्या सोच कर बैठी है, और आवाम कैसा रद्द-ए-अमल जो है वो देती है। तोशाखाना केस और अलकादिर ट्रस्ट को भी जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। उनके जो जेल में ट्रायल का हुक्म जारी किया गया है। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया जी कि अलकादिर ट्रस्ट केस में 14 नवंबर को जो है जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और तोशाखाना केस में 28 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि बिल्कुल भी जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया गया है। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। वैसे तो खैर पहले भी जो साइफर केस का ट्रायल किया जा रहा है उसको भी उन्होंने रोक दिया था, तो वो भी पेंडिंग है। फिर इमरान खान का जो इद्दत वाला केस है, निकाह वाला केस है, वो भी पेंडिंग है। तो सारी चीज़ें भी स्टॉप लगी हुई हैं, सिर्फ इलेक्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है। और बल्ले के निशान को छीनने का मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान जो है वो, ये जो फैसला आएगा तो उसके बाद पीटीआई इलेक्शन का बाइकआउट कर देगी, लेकिन ना तो पीटीआई ने बाइकआउट किया, और इमरान खान कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम डटे हुए हैं, 8 फरवरी को जो है अवाम फैसला करेगी कि किसकी हुकूमत बनने जा रही है। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए गए थे, लाहौर हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने जी उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। अब देखो कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कब तक आ जाता है सामने कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है या नहीं है। कोशिश तो यही है कि इमरान खान को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। अब आ जाते हैं इमरान इस्माइल साहब ने ट्वीट किया, और वो क्या कहते हैं, मेरी शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात हुई थी। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने इनसे कभी पीटीआई छोड़ने की बात नहीं की। ये मुलाकात शाह महमूद की ख्वाहिश पर हुई थी। शाह साहब अपना ग्रुप तश्कील देना चाहते थे, जिस पर हमने साथ देने से माजरत की थी। अब शाह साहब जो है वो अभी तक पीटीआई में है, ठीक है, और ये सारे जो है ग्रुप मिलकर जो है वो आईपीपी के को प्यारे हो चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि जी शाह साहब ने हमें कहा था कि जी आप पीटीआई छोड़े, हम कहते हैं हमने नहीं छोड़नी है। और उसके चंद दिन बाद ही जो है ये सारे के सारे, आपने देखा होगा कि आईपीपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें ये सारे लोग, इमरान इस्माइल जैदी साहब जो कहते थे कि मेरे माथे पर गोली मारी जाएगी तो मैं पीटीआई को छोड़ूंगा, और फिर जो है फवाद चौधरी साहब भी जो है वो आईपीपी को प्यारे हो गए थे। तो ये सब लोग कैसे कह सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने हमें कहा था। शाह महमूद कुरैशी ने कल बात करते हुए कहा कि जी ये सब लोग मेरे पास आए थे, कहा था कि जी अगर आप राजी हो जाए तो हम जो है एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, और एक बड़ा डेंट पड़ जाएगा, और हम जो है पूरी पार्टी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। इमरान खान जो है
उसका किस्सा ख़त्म हो चुका है। और उन लोगों को कौन भेज रहा था, आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि कौन लोग इन लोगों को कह रहा था कि जी बस अब आप लोग जो है पीटीआई को अलग से बना लें और इमरान खान की सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो शाह महमूद अभी भी पीटीआई में है। ये सब लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं, जो कह रहे थे कि जी हम खान के साथ खड़े हैं, हम एंड तक खड़े रहेंगे, हमारे गोलियां भी मारी जाएंगी तो भी पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब ने जी मैशत की बहाली के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर जो है वो मीटिंग्स भी शुरू कर दी हैं। और उनके जो माशी कुछ जो बड़े कलाकार हैं और सितारे हैं, जिनमें साग डार साहब का नाम सबसे ऊपर होगा, और वो जो है अब बता रहे हैं कि जी हम कैसे पाकिस्तान की मैशत को चार चांद लगाएंगे, जिन्होंने पिछले 16 माह में तबाही फेर के रख दी पाकिस्तान की और डिफॉल्ट कर दिया पाकिस्तान को। इमरान खान जब गए थे तब जो है जो इकोनॉमिक इशारे थे पाकिस्तान के, वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि बाहर के अदारे जो हैं वो कह रहे थे कि जी अगले साल तक जो है पाकिस्तान 6% तक पाकिस्तान का ग्रोथ रेट आ जाएगा। और पिछले 16 माह में जो तबाही फेरी है पाकिस्तान जो है वो 1.7 के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी है, और ये अगले साल भी ऐसी ही रहेगी। तो नवाज शरीफ साहब ने दोबारा उनको जिम्मेदारी दे दी है। जो पहले सितारे यहाँ पाकिस्तान की तबाही फेर के गए हैं, अब उनसे नवाज शरीफ साहब मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करेंगे और इमरजेंसी बुनियादों पर काम करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने की गारंटियां दी गई हैं और उनको लग भी रहा है कि शायद वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लास्ट में जी अब आपके सामने रखते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से राऊफ हसन जो है वो कह रहे हैं कि जी ये तो बंदा ही ठीक नहीं है और इनको किसी ने नहीं कहा कि जी जलसे करें। शेर अफजल वो बंदा है, जब ये सारे बिलों में छुपे हुए थे ना लोग, जितने भी पीटीआई के लोग हैं, ये सारे बिलों में छुपे हुए, तो शेर अफजल वाहिद बंदा है जो इमरान खान के लिए खड़ा था और इमरान खान की पार्टी में जान डालने वाला बंदा है। और उसने अपना जो है क्या क्या कुर्बानियां शेर अफजल मरवत ने नहीं दी, और उसके बच्चे जो है मोबाइल छोड़कर आए हुए हैं कि उनको क्या क्या धमकियां नहीं दी गई। तो शेर अफजल वो बंदा है जो वाकई इमरान खान के साथ खड़ा हुआ दिलेर आदमी है। तो बहरहाल खैर ये राऊफ हसन जैसे और हामिद खान जैसे जो लोग हैं ये प्यादे हैं पीटीआई के, इनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। और ये फिर राऊफ हसन साहब के हवाले से शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि राऊफ हसन निगरान हुकूमत में मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहा है पीटीआई में, और उसकी साजिश है कि पीटीआई को जो है वो ख़त्म करना है और पीटीआई को तोड़ फोड़ का शिकार करना है। तो ये उसी के ऊपर काम कर रहा है बेटा, शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं। तो ये जी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अभी तक के लिए इतने। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।